भाई की कमाई। सुनंदा एक बहुत सुंदर और समझदार लड़की थी। उसका विवाह एक अच्छे परिवार में तय हो गया। ससुराल में एक देवर और सास ससुर थे। ससुर रिटायर हो चुके थे। उसका पति सुदीप शहर से बाहर दिल्ली में जॉब करता था, इसीलिए उसको भी पति के साथ दिल्ली ही जाना था। इसीलिए विवाह के बाद जब उसने गृह प्रवेश किया तो ये सोच कर कि सबके साथ एक सुंदर रिश्ते की शुरुआत करेगी। घर में सास और देवर की चलती थी। सुदीप सिर्फ कमाने के लिए थे। सुदीप को भी वो अधिक जान नहीं पाई थी, इसीलिए वो उसके साथ भी समय बिताना चाहती थी। उसके पति और देवर जय की उम्र में 2 साल का ही अंतर था और वो अभी पढ़ रहा था। सुदीप और सुनंदा जब भी अकेले होते तो जय भी रूम में आ जाता। शुरुआत में ये सब सुनंदा को बहुत अच्छा लगा कि दोनों भाइयों में कितना लगाव है, पर जब जय उन दोनों को कभी एक साथ समय नहीं बिताने देता, रात में भी देर तक रूम में बैठा रहता, धीरे धीरे सुनंदा को उससे चिढ़ होने लगी, पर उसने कुछ न बोला। उसकी सास भी जय को मना नहीं करती कि भाभी को अकेला छोड़ दो। 2 महीने के बाद सुनंदा दिल्ली आ गई सुदीप के पास। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। सुदीप एक आज्ञाकारी बेटे और सहनशील भाई थे। सुनंदा ये समझ गई थी। कुछ दिनों के बाद जय भी MBA करने के लिए दिल्ली आ गया और उनके साथ ही रहने लगा। अब सास की जगह जय ने ले ली। हर समय टोकता रहता, आप दिन में रूम लॉक ना करो, आप देर से क्यों उठी, आप भैया से बहुत खर्च कराती हो, आपने इतनी महंगी क्रॉकरी क्यों खरीदी आदि। जय की सारी पढ़ाई, कपड़े, जेब खर्च सब सुदीप ही करता और जय ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करता। सुनंदा की समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। सुदीप को बताया तो हंस के टाल गया। सास तो सुनती भी नहीं थी उसकी, क्योंकि जब फोन में सब शिकायत करता रहता सुनंदा की। पति पत्नी को सिर्फ रात में अकेले छोड़ता। घूमना हो, शॉपिंग हो या फिल्म देखना, सब जगह जय साथ चलता। सास ससुर के खर्चे भी सुदीप ही उठाता। इस बात से सुनंदा को कोई इतराज भी न था, पर जब जय का जॉब लगा तब भी वो सुदीप से ही अपना खर्चा लेता। सुदीप कुछ सुनना भी नहीं चाहते थे और सास भी कुछ ना कहती। सुनंदा तनाव में रहती। कुछ कमी की वजह से शादी के 7 साल के बाद कोई बच्चा भी नहीं हुआ था, पर इलाज चल रहा था। सबका मानना था तुम्हारे खर्चे ही क्या हैं, बच्चे भी नहीं हैं। जय की शादी हो गई, एक बेटा भी हो गया, पर अभी भी उसके खर्चे सुदीप उठाते थे, क्योंकि सबको लगता
उसने अभी कमाना शुरू किया है। बेचारे की नई गृहस्थी है। वो आराम से सैलरी बचाता और भाई की कमाई से ऐश कर रहा था। सुनंदा का सब्र अब खत्म हो रहा था। उसके पति की कमाई से वो उसकी देवरानी मजे कर रही थी। अब उसने विरोध करना शुरू किया तो सास ने बोला, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो तुम जय से ईर्ष्या करती हो। तुम्हारे खर्चे ही क्या हैं। और फिर अपनी भाई की कमाई में जय का भी अधिकार है। कैसे अधिकार है ये सुनंदा ना पूछ सकी, क्योंकि सुदीप इतने ज्यादा अपने परिवार से जुड़े थे कि सब उनको उनकी चालाकियां समझ ना आती। बल्कि सास हमेशा सुदीप से फोन में सुनंदा की कमियां बताती रहती। हमेशा बीमार रहती है, तुम्हें बच्चा भी नहीं दे पाई, तुम्हारे भाई से जलती है आज। जिस दिन माँ से बात होती सुदीप का मूड उस दिन सही नहीं रहता। अब माँ ने सलाह दी कि तुम जय के दूसरे बच्चे को गोद ले लो। जय का कहना था कि आपको सब कुछ मेरे बेटे के नाम करना होगा, ताकि आगे आपका खुद का बच्चा हो तो मेरे बच्चे को आप नजरअंदाज ना करें। सुदीप को यह सुनकर धक्का लगा, फिर भी वो राजी हो गया। पर ईश्वर की कृपा से सुनंदा गोद लेने से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। इस खबर को सुन कोई खुश नहीं हुआ, पर सुनंदा और सुदीप की खुशी का ठिकाना ना था, क्योंकि सब ये मान बैठे थे कि सुदीप की सारी जायदाद जय को मिलने वाली है। पर इस खबर से तो तुषारापात हो गया। सुनंदा ने एक बेटी को जन्म दिया। सब लोग देखने जरूर आए, पर खुश नहीं थे। सुदीप तो बहुत खुश था, पर जब माँ ने कहा बेटा होता तो तुम्हारा वंश चलाता आदि, सुदीप समझ गया कि सारी प्रॉपर्टी जय के हाथों में आते आते रह गई। इसीलिए सब खुश नहीं हैं, और ये भी कि सुनंदा ही उसे समझती थी। तभी तो कभी रुपए पैसे को लेकर झगड़ा नहीं किया। आज उसे जीवन की इतनी बड़ी खुशी मिली है तो कोई उसकी खुशी में खुश नहीं है। अब उसने सोच लिया था जरूर तो होने पर ही वो भाई की आर्थिक मदद करेगा, पर बिना सोचे समझे नहीं। अब माँ को समझना होगा कि उसका भी परिवार है जिसकी जिम्मेदारी उसको उठानी है। इसीलिए अब जय को भाई की कमाई का सुख छोड़कर अपना खर्च स्वयं उठाना होगा। शिक्षा, परिवार में सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, पर कोई जानबूझकर अपने लाभ के लिए आपका इस्तेमाल करे तो जरूर आवाज उठानी चाहिए। धन्यवाद।